ई कॉमर्स से पैसा आखिर कमाते कैसे हैं? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे और कमाई के हर तरीके को एक एक करके बहुत ही आसानी से समझेंगे। अच्छा, जब भी ई कॉमर्स की बात होती है तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में आता है अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पर सामान बेचना। लेकिन क्या कहानी बस इतनी सी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असलियत तो ये है कि कमाई के रास्ते इससे कहीं ज़्यादा हैं और कहीं ज़्यादा मज़ेदार भी। तो ये देखिए कि आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। हम सिर्फ ऑनलाइन स्टोर से आगे की दुनिया देखेंगे, कमाई के 3 मेन रास्तों को समझेंगे, फिर कुछ असली नंबर्स पर भी नज़र डालेंगे और हाँ, ये भी समझेंगे कि अपनी शुरुआत कहाँ से की जा सकती है। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, ई कॉमर्स में कमाई का मतलब सिर्फ एक प्रोडक्ट को बेचना नहीं है। यहाँ पैसा बनाने के कई अलग-अलग रास्ते खुले हुए हैं। चलिए, तो फिर सफ़र शुरू करते हैं पहले रास्ते से। ये सबसे सीधा और जाना पहचाना तरीका है, प्रोडक्ट्स बेचना। मतलब ये वो सारे तरीके हैं जहां सीधे सीधे किसी न किसी सामान की बिक्री होती है। इसमें सबसे पहले आता है रीसेलिंग। ये एक बहुत ही सिंपल और कम से कम रिस्क वाला मॉडल है। करना क्या है? किसी सप्लायर से एक प्रोडक्ट चुनना है, उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ना है और बस उसे कस्टमर्स तक पहुंचा देना है। अगला तरीका है ड्रॉप शिपिंग, जो आजकल बहुत पॉपुलर है, खासकर नए लोगों के लिए। सोचिए, एक ऐसा मॉडल जिसमें ऑनलाइन प्रोडक्ट्स तो बिक रहे हैं पर स्टॉक रखने या गोदाम मैनेज करने की कोई टेंशन ही नहीं है। अब ये काम कैसे करता है? बहुत आसान है, सिर्फ 3 स्टेप्स में। पहला, कस्टमर आपकी साइट पर एक ऑर्डर देता है। दूसरा, आप उस ऑर्डर को लेकर अपने सप्लायर को दे देते हैं। और तीसरा, सप्लायर सीधा प्रोडक्ट कस्टमर को शिप कर देता है। देखा, सारा काम हो गया और आपको सामान छूना भी नहीं पड़ा। इसी लाइन में एक और बहुत ही क्रिएटिव तरीका है प्रिंट ऑन डिमांड। इसमें टी-शर्ट, मग्स या हुडीज पर अपने खुद के डिज़ाइन बेचे जा सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये तभी प्रिंट और शिप होते हैं जब कोई ऑर्डर आता है। मतलब यहाँ भी इन्वेंट्री का कोई झंझट नहीं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे रास्ते की तरफ। ये रास्ता उन लोगों के लिए है जो खुद का कोई प्रोडक्ट बनाएं या खरीदे बिना सिर्फ अपने स्किल्स और प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके पैसा कमाना चाहते हैं। यहाँ 2 बहुत पॉपुलर मॉडल हैं। एक है एफिलिएट मार्केटिंग, जिसमें दूसरों के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके 2 से 10% तक कमीशन कमाया जाता है। और दूसरा है सोशल मीडिया कॉमर्स, जिसमें सीधे डीएम्स या व्हाट्सएप के जरिए अपनी ऑडियंस को सामान बेचा जाता है। इसकी खास बात यह है कि इसे ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से भी शुरू किया जा सकता है। और अगर प्रोडक्ट बेचना ही नहीं है तो अपनी सर्विस बेच सकते हैं। आज के टाइम पे ई कॉमर्स कंपनियों को प्रोडक्ट लिस्टिंग एक्सपर्ट्स, अमेज़ॉन अकाउंट मैनेजर्स, शॉपिफाई डेवलपर्स, फेसबुक एड्स एक्सपर्ट्स, यहाँ तक कि अच्छे प्रोडक्ट फोटोग्राफर और वीडियो एडिटर्स की बहुत बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब हम आ गए हैं तीसरे और सबसे एडवांस्ड रास्ते पर। इसमें हम उन मॉडल्स को देखेंगे जो शॉर्ट टर्म कमाई पर नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म वैल्यू और बड़ा बिजनेस बनाने पर फोकस करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एक D2C ब्रांड बनाना, यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड। सोचिए, कपड़ों, स्किन केयर या फिटनेस का अपना खुद का एक ब्रांड। इसके फायदे जबरदस्त हैं, हाई प्रॉफिट मार्जिन, लॉयल कस्टमर्स जो बार बार लौट कर आते हैं और समय के साथ ब्रांड की वैल्यू भी बढ़ती है। इसी में एक और बहुत पावरफुल मॉडल है, सब्सक्रिप्शन मॉडल। हर महीने प्रोडक्ट बॉक्स या कोई डिजिटल सब्सक्रिप्शन ऑफर करके एक पक्की हर महीने आने वाली इनकम बनाई जा सकती है। इससे बिजनेस में एक स्टेबिलिटी आती है। और एक बार जब बिजनेस सेट हो जाए तो उसे 10 गुना तक कैसे बढ़ाया जाए, यहीं पर काम आता है ऑटोमेशन और स्केलिंग। इसमें टारगेटेड एड्स चलाना, ऑटोमेटेड सेल्स फनल बनाना, ईमेल मार्केटिंग का इस्तेमाल और सपोर्ट के लिए AI चैटबॉट्स लगाना, ये सब शामिल हैं। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। चलिए कुछ असली नंबर्स देखते हैं और समझते हैं कि कमाई का सीधा साधा गणित असल में दिखता कैसा है। तो चलिए एक अंदाजा लगाते हैं। मान लीजिए कि हर एक ऑर्डर पर सारे खर्चे निकालने के बाद करीब करीब 300 रुपए का नेट प्रॉफिट होता है। यह हमारे कैलकुलेशन का बेस है। तो गणित बहुत सिंपल है। अगर एक ऑर्डर पर 300 रुपए का प्रॉफिट है और एक दिन में ऐसे 10 ऑर्डर भी आ जाते हैं, तो इसका मतलब हुआ एक दिन की कमाई हुई पूरे 3000 रुपए। और अगर इसी रोज की कमाई को हम पूरे महीने के लिए कैलकुलेट करें तो ये आंकड़ा सीधा 90,000 रुपए तक पहुंच जाता है। ये सिर्फ एक उदाहरण है, लेकिन ये ई कॉमर्स की असली ताकत को दिखाता है। लेकिन हाँ, 1 मिनट रुकिए, ये नंबर हवा में नहीं बनते। असली कमाई कई चीजों पर निर्भर करती है।
जैसे कि प्रोडक्ट कैसा चुना है, मार्केटिंग स्किल्स कैसी हैं, बजट कितना है, कितनी मेहनत और लगन से काम हो रहा है, और सबसे ज़रूरी, कस्टमर सर्विस कैसी दी जा रही है। तो अब जब हमने सारे रास्ते देख लिए हैं तो सवाल उठता है कि हमारी स्टार्टिंग लाइन कौन सी है, शुरुआत आखिर कहाँ से करें। चलिए भविष्य के कुछ ट्रेंड्स पर नजर डालते हैं और पहले कदम के बारे में बात करते हैं। अगर हम आने वाले कल की बात करें तो 2026 तक एआई से चलने वाले स्टोर्स और प्रोडक्ट रिसर्च बिल्कुल आम हो जाएंगे। सोशल कॉमर्स और क्विक कॉमर्स की ग्रोथ जारी रहेगी और पर्सनल ब्रांड को ई कॉमर्स के साथ मिलाना एक सुपर हिट कॉम्बिनेशन साबित होगा। और आखिर में सारी बातें एक तरफ और ये एक लाइन एक तरफ। ई कॉमर्स में पैसा कमाने के लिए सबसे पहले एक्शन लेना जरूरी है। सारी जानकारी, सारी प्लानिंग सब बेकार है अगर पहला कदम ही ना उठाया जाए। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल सबके लिए, अगर आज जेब में सिर्फ 5,000 रुपए हों तो इनमें से कौन सा रास्ता चुना जाना चाहिए अपनी ई कॉमर्स जर्नी शुरू करने के लिए? इस पर जरूर सोचिएगा।